स्वागत है आप सबका डिवाइन डीसी चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज कुछ साइंस सिम्टम्स की बात करेंगे। अगर आप ये फील कर पा रहे हैं तो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हैं और ये प्रोसेस आपका चलेगा 8 महीने, 9 महीने, 1 साल। ऐसा सोच सकते हैं आप कि आपने ना एक गेम में एंटर कर लिया है। अब यहाँ से कोई एग्जिट बटन तो नहीं है। इसमें पॉज हो सकता है लेकिन एग्जिट बटन नहीं है। तो अगर आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरा अगला वाला वीडियो देखिए, या तो फिर अपने हिसाब से प्रॉपरली रिसर्च करके जो भी प्रोसेसेस आपके लिए एप्लीकेबल है वो करना स्टार्ट करें। स्पेसिफिकली तो रिलीजियस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, एक्सरसाइज करना बहुत हेल्प करेगा आपको। एंड थैंक यू सो मच जो लोग मेरे इस चैनल से जुड़े हैं। मेरा एक और चैनल है डिवाइन डीसी काउंसलर चैनल करके, लेकिन फाइनली माय सोल वाज कॉलिंग फॉर दिस चैनल, और इसका नाम भी मुझे अचानक से चैनल हुआ था दैट हीलिंग हार्ट्स, क्योंकि मेरे दिल में जो दर्द थे वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद धुले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्लीन हुई हूँ, मैं प्यार करने के लिए और खुली हूँ। मेरा दिल जो है ना पूरी तरह से कुदरत ने खोला है इस प्रोसेस के थ्रू। तो मैं क्यों ना हेल्प करूं जो भी सोल्स को इस चीज़ की डिज़ायर है उसके लिए। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो रॉ इन्फॉर्मेशन, वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, वो रियल इन्फॉर्मेशन, वो क्लियर इन्फॉर्मेशन जो मैंने महसूस की है और जिन लोगों से मेरी बात होती है उनके साथ मैंने ऑब्जर्व की है और जो चीज़ें काम की है वही शेयर होगी। तो साइंस एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन ये होता है कि सोल शॉक। मैंने डार्क नाइट ऑफ द सोल की जो वीडियो है वो मैं अटैच कर दूंगी इसके पीछे, आप वो ज़रूर देखना। तो उसमें बात की है कि कुछ चीज़ें छूट जाना। सोल शॉक मतलब आत्मा को झटका कैसे लगता है कि उसको वो जो चाहिए था वो नहीं मिला, वो परिस्थिति नहीं हुई। मतलब एक चीज़ है जिसकी आपने सालों से तमन्ना की थी एंड यू जस्ट कुड नॉट गेट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उसके बाद तुम डूब जाते हो पूरी तरह से और अपने पूरे एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करने लगो, उस तरह से टूट जाते हो। मतलब डिप्रेशन की उस गहराई में चले जाते हो जहां से आप अपने आप को, कुदरत को, इस दुनिया के सच को धीरे 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 धुंधली आंखों से देखने लगते हो और भगवान फाइनली आपके ऊपर मेहरबान होके आपको जीवन की और सच्चाई से रूबरू करवाने लगते हैं। अब सोल शॉक का एक और एंगल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक तो है कि चीजें, लोग, परिस्थिति वैसी ना होना जैसा आप चाहते थे वो आपको झटका देता है सोल शॉक। सेकेंड, आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा जो है वो पूरी हो जाए और फिर आपको रियलाइज हो कि भाई ये मैं कहाँ दौड़ा। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि कुछ सालों पहले की बात है कि आई वॉज द वन, मेरा ना एक टाइम से प्रोग्रामिंग होके रखा था। जिस तरह से मैं अपनी एक्स कलीग वगैरह को देखती थी कि दे वर वेरी लाइक एंथुसियास्टिक एंड एवरीथिंग, तो हर चीज़ में आगे और बहुत कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर पाना और टीम्स को हैंडल करना। तो आई एम अ प्रोफेसर, अभी तो मैं विजिटिंग में ही जाती हूँ, आई एम फुल टाइम एडवोकेट एंड एवरीथिंग। बट द थिंग इज कि उस टाइम पे जब मैंने लोगों को देखा तो मुझे लगता है कि इन लोगों का मान बहुत होता है, पर्टिकुलर जगह पे हेड होना, तुम्हारे नीचे टीम काम करना, लोग तुम्हें पूछे। तो आई थॉट दैट आई वांट टू गेट सच पोजीशन। फिर कुछ सालों बाद मैंने मेहनत की, मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्किंग इंसान हूँ। देन आई वर्क माई हार्ट आउट इनटू वन ऑफ द इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द यूनिवर्सिटी इन माई सिटी। तो उसके बाद मुझे एक पोजीशन मिली, जो पोजीशन मुझे लगता था कि मतलब 17 कॉलेजेस की जो हेड है, वहाँ के इंचार्ज प्रिंसिपल या प्रिंसिपल मुझे पूछते थे। मेरी ट्रस्टीज के साथ मुलाकात हो रही है, लोग मुझे पूछ के काम कर रहे हैं। मतलब मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास एक पोजीशन है कि मैं लोगों से ऑर्डर कर सकती हूँ। लेकिन जब वो मुझे मिला, दोस्तों ये मैं अपनी आत्मा का अनुभव, आई नॉट शेयर विद एनीवन एज सच बट आई एम शेयरिंग विद माय सोल फैमिली। वो मिला तो मुझे लगा मुझे ये नहीं चाहिए। ये क्या मतलब किट किट पिट पिट पाल ली है मैंने, मेरी सोल को ये नहीं चाहिए था। मतलब उस टाइम पे ये सब चीजें मैं स्पिरिचुअली नहीं समझती थी, लेकिन मुझे तो एक जंजाल लगा मतलब इस पोजीशन पे पहुंचना। तो आई वाज तो लाइक कि फिर मैंने वो जॉब खुद क्विट की है। वहां से मुझे किसी ने नहीं निकाला, वो जॉब मैंने खुद क्विट की थी। और उसी के बाद मेरी एक जर्नी चली। तो गुजराती में ना 2 लाइन है
कि જે જગ્યા પર પહોંચવાની ઝંખના વર્ષોથી હોય ત્યાં પહોંચતા જ મન પાછું ફરે એમ પણ બને. आई एम गुजराती, सो आई एम टेलिंग यू कि कई बार जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए और फिर भगवान ने आपको वो दे दिया, एंड देन यू विल रियलाइज कि नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए था, ये तो बड़ा वो है, मतलब मैं इससे दूर से देख के अट्रैक्ट हो गई थी. माई सोल वॉन्टेड समथिंग एल्स, और मेरा जो बाहरी मन था वो एक दिखावे पे आ गया, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, छोड़ो इसको. एंड आई लेफ्ट इट, आई वॉन्टेड समथिंग एल्स. एंड यस, ये सालों पहले की बात है, लेकिन ये जब मैं अभी जो जिंदगी जी रही हूँ वो बहुत मुतमईन हूँ, मैं उसे बहुत खुश हूँ, काफी हद तक कंटेंटेड हूँ, लेकिन तब नहीं थी, जबकि जो पोजीशन थी वो बहुत बड़ी थी और मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे सपनों की दुनिया है, मतलब ये दिस इज इट, दिस इज व्हाट आई वांट. सो ये भी आपको एक सोल शॉक देता है. वहां से मुझे ट्रिगर हुआ था कि भाई तुम्हें चाहिए क्या, तुम इतने सालों से ये वो फलाना ढमकाना सोचती रहती हो, मुझे नहीं मिला, मैं इतनी हार्ड वर्किंग हूँ, जब तुम्हें मिल रहा है तो तुम सोच रही हो छोड़ने का, तुमने छोड़ ही दिया. जब मैंने छोड़ा था तो मुझे खुद आज तक समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे छोड़ा था उसको. आई क्विट. तो दिस इज इट, दिस इज द सिचुएशन दैट यूनिवर्स क्रिएट टू ब्रिंग यू टू द पॉइंट कि तुम्हारा अवेकनिंग हो, तुम्हारी आत्मा जागे, एक और जीवन की सच्चाई, तुम्हारी सच्चाई, परमात्मा की सच्चाई, ये दुनिया की सच्चाई, जैसे मैट्रिक्स में वो जाग जाता है ना, तो मुझे लगता है कि हम मैट्रिक्स की नींद में से खुल जाते हैं और हम ये जो माया है इसको डिकोड करने लग जाते हैं कि ये तो सब पागलपन है, ये सब तो पता नहीं कौन सी रेस में दौड़ रहे हैं, यहाँ पे कोई जीतने ही नहीं वाला है, मुझे सच जानना है, मेरा सच जानना है. तो दिस इज फर्स्ट इज अ सोल शॉक. कुछ छीनने से भी हो सकता है और आपको जो चाहिए था वो मिल जाए, उससे भी हो सकता है. दिस इज पॉइंट 1. पॉइंट 2, इतनी सिंक्रोनिसिटी मतलब चीजें, नंबर्स तो आपको ऐसे दिखेंगे, मतलब यूट्यूब आप सर्च कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम सर्च कर रहे हो, 1 मिनट के अंदर आपको 5 सीक्वेंस दिखने लग जाएंगे और आप मतलब पागल हो जाओगे कि हो क्या रहा है और इसका क्या मतलब है. और सिंक्रोनिसिटी जब हो रही होगी सबसे ज्यादा, तो प्रॉब्लम ये होगा कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताते हैं कि अब मैनिफेस्ट होगा, लेकिन आपकी जिंदगी के हाल तो बदहाल हुए रहे होंगे, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये तो कुछ काम नहीं कर रहा है, मतलब ये नंबर मैनिफेस्टेशन वाला कुछ प्रोसेस नहीं चल रहा है, मेरे साथ कुछ और ही चल रहा है और मुझे इतने नंबर फिर क्यों दिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है. तो जब भी आपको बहुत ज्यादा सिंक्रोनिसिटी नजर आए, बहुत हाई चांसेस है कि आप एक स्पिरिचुअल प्रोसेस में आ चुके हो या आने वाले हो. सो दिस इज टू नंबर्स बहुत ज्यादा दिखना, सिंक्रोनिसिटी. थर्ड, आपकी रातों को 3 बजे 4 बजे या 5 बजे डेफिनेटली नींद खुलती है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा खुलती है, आप जग जाते हो और आपको पता नहीं कुछ ना कुछ थॉट आते रहते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग थॉट्स आते हैं. मुझे एक बार रात को मैं 4 बजे उठी और मुझे ऐसे ही ख्याल आने लगा, मैंने कुछ भी सोचा नहीं था, ऐसा कि लोग प्रार्थना क्यों करते हैं, भगवान को क्यों मांगना. फिर मुझे लगा कि ये प्रथा क्यों बनाई गई है, पता है, प्रार्थना की, क्योंकि लोग तो कभी समझेंगे नहीं कि उनको कैसे सोचना है, तो प्रार्थना में वो भगवान से मांगेंगे तो वो मतलब मैनिफेस्टेशन का ही प्रोसेस हो गया ना, वो बहुत पॉजिटिवली मांगेंगे भगवान से, तो वो तो डिवाइन पावर है, फिर वो चीजें ग्रांट होती होगी. तो अच्छा, ये खुद का मैनिफेस्टेशन का एक जर्नी है, खुद के रियलाइजेशन का, लेकिन लोग समझेंगे नहीं क्योंकि लोग अदर गॉड को बहुत पावरफुल समझते हैं. तो इसीलिए मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आती थी उस टाइम पे, मैंने बहुत सारी डायरीज भरी है, ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है कि मैं कुछ चीजें जो अपनी आत्मा के हिस्से मैं शेयर कर पाऊँ, जो भी इस प्रोसेस में हूँ उनको वो हेल्प कर पाए, इसलिए. तो ये जो है कि 3 से 5 के बीच में नींद खुल जाना और आपको कुछ ऐसी थॉट आना जो आपको लगता है कि ये किसने डाला, ये मेरी नहीं है. सो दिस इज इट. ये जो है थर्ड पॉइंट है. उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, आपको लगता है कि आपके साथ चाहे बहुत बुरा हो रहा है, आपकी जिंदगी पता नहीं पटरी से उतर चुकी है, चीजें उटपटांग हो रही है, आपको नंबर्स दिख रहे हैं, आपको भलती चीजें याद आ रही है, आपको अपना भूतकाल याद आ रहा है, बहुत गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, मतलब ये सब चीजें महसूस हो रही है, लेकिन उसके साथ एक अजीब सा सुकून अंदर से कि आपको लगेगा कि आपके ट्रेन की पटरी को किसी ने थाम के रखा है. Someone is holding your back.
किसी ने आपको पीछे से पकड़ रखा है और वो आपकी ज़िंदगी ड्राइव कर रहे हैं। इस समय में आपको एंजल्स, स्पिरिट गाइड, ये सब चीज़ें क्या है वो सच में महसूस होती है, समझ आती है, इतनी आपको मदद मिलती है। आत्मा का एक हिस्सा है जो तड़प उठा है, जाग उठा है, और एक हिस्सा है जो सुकून में है कि उसको पता चल गया है कि फाइनली इसको हमने इस प्रोसेस में डाला है और ये अब सही रास्ते पे है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये मेरी खुद की सोल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और अगर आप ऐसे किसी प्रोसेस में आ चुके हो, ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ से कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, यू हैव एंटर्ड इनटू द वीडियो गेम, इसको आपने कंप्लीट करना ही है। वो सारी चीजें, स्क्विड गेम एंड ये गेम वो गेम हम सब देखते हैं ना, तो ये है कि देयर इज नो क्विट पॉइंट, यू विल हैव टू सर्वाइव ईच फेसेस दैट यूनिवर्स थ्रोज टू यू। बट ट्रस्ट मी, जब आप इसमें से निकलोगे तो स्पिरिचुअली, मटीरियलिस्टिकली, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज आप इतने गहरे, आप इतने खूबसूरत इंसान बन चुके होंगे कि फिर हर तरह का अबंडेंस, हर तरह की खुशियां यूनिवर्स ने आपके लिए उस पार रखी ही होगी। और ये अनुभव से बोल रही हूँ, ये सच बोल रही हूँ। तो प्लीज अपने आप को थामे रखना, अपनी स्पिरिट गाइड, अपने यूनिवर्स, अपने परमात्मा, अपने प्रभु के ऊपर विश्वास रखना और आगे बढ़ते रहना। अगर आपको ये सिम्टम्स मिल रहे हैं, आप धीरे 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 लेकिन हील जरूर हो जाएंगे और एक खूबसूरत खूबसूरत जर्नी आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।